जय श्री रघुनाथ जी की, जय श्री खेतेश्वर दाता की, जय सिया राम। साथियों, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से शेरगढ़ विधानसभा में एक कार्यक्रम देखा। उस कार्यक्रम में आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो देश के जल शक्ति मंत्री हैं और जोधपुर के सांसद हैं, और शेरगढ़ के विधायक आदरणीय बाबू सिंह जी राठौड़, दोनों उस कार्यक्रम में विराजे थे। और वहां पर एक राजपूत समाज के हमारे युवा महासभा के अध्यक्ष सतीश राजपुरोहित भाटलाई द्वारा आदरणीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न किया गया। उस प्रश्न को लेकर के वो इतने कुपित हो गए कि उन्होंने भरे मन से राजपुरोहित समाज के युवा तुर्क और भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी की बड़े मन से बेइज्जती कर दी, अपमानित कर दिया। मैं ऐसे कृत्य की घोर निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राजनीति में हर एक उस व्यक्ति को अधिकार है जिसने आपका निर्वाचन किया है कि वो आप दौरान चुनाव जिन समस्याओं का आपने वादा किया था और आपके 2 कार्यकाल पूरे होने आए और अभी तक उस समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस महकमे के आप मंत्री रहे, उस महकमे की समस्याओं को भी आप सुलझा नहीं पाए, समाधान नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से भारत के युवा का ये धर्म बनता है कि वो जनहित की बात बिना किसी दबाव में आकर उठाए। और मेरे साथी, मेरे समाज के भाई सतीश राजपुरोहित भाटलाई ने भी यही किया, अपना राजधर्म निभाया और उन्होंने ये प्रश्न किया तो उनको भरे मन से अपमानित किया गया, बेइज्जती की गई। मैं ऐसे कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैं राजपुरोहित समाज के सभी गणमान्य नागरिकों से, युवा साथियों से ये अपील करना चाहूँगा, साथ ही साथ उन महान पूज्य संतों से भी अपील करना चाहूँगा कि जो व्यक्ति सत्ता के मद में अपने इस अहंकार में इतने डूब चुके हैं कि सभ्य समाज के युवा की भरे मन से बेइज्जती करने में, उसको अपमानित करने में जरा भी उनको हिचक नहीं हुई, ऐसे व्यक्ति को उचित समय आने पर उचित जवाब देना चाहिए। साथ ही मैं राजपूत समाज के साथ साथ 36 कौम के मतदाताओं से भी अपील करता हूं कि जो भी व्यक्ति अपने अहंकार में इतना डूब चुका है कि वो भरे मन से किसी युवा कार्यकर्ता को, युवा पदाधिकारी को अपमानित कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाने का कोई अधिकार नहीं है। साथियों, आपको समय आने पर जवाब देना पड़ेगा। और जोधपुर के अंदर, मारवाड़ के अंदर हमारी ऐसी कभी भी ये परंपरा नहीं रही है कि भरे मन से किसी का अपमान हम करें। इसलिए अब सही वक्त आ चुका है, ऐसे अहंकारी जनप्रतिनिधि को उनका सही स्थान बताएं और एक योग्य नेतृत्व को भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भेजें। और मैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत और बाबू सिंह जी राठौड़, आप दोनों से भी अपील करता हूं कि आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें। और ये हमारी परंपरा चली आ रही है कि राजपुरोहितों को तो राजपूतों ने सदा ही उनको मान और सम्मान दिया है, और राजपुरोहितों ने हमेशा राजपूतों को भी मान और सम्मान दिया है और कंधे से कंधा मिलाकर साथ भी दिया है। साथ ही गजूबना और बाबू सिंह जी, आप दोनों ये नहीं भूलें कि आपको लोकसभा और विधानसभा भेजने में राजपुरोहित समाज की भी, इस यज्ञ में राजपुरोहित समाज की भी बहुत बड़ी आहुति है, राजपुरोहित समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आप ये मत भूलना कि राजपुरोहित समाज को
कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, राजपुरोहित समाज की कोई बात सुनने वाला नहीं है। ये दोनों कान खोल के सुन लेना, राजपुरोहित समाज जाग चुका है और जहां राजपुरोहित समाज के मान और सम्मान को ठेस पहुंचेगी, सबसे पहले हम वहां पर आकर खड़े होंगे और वक्त आने पर सामने चाहे कोई भी हो, उनको उचित जवाब दिया जाएगा। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, मैं एक सभ्य तरीके से आपसे निवेदन करता हूं कि आपने जो कृत्य किया है वो निंदनीय है, वो निंदा योग्य है। ऐसा कृत्य इस सभ्य समाज में, ऐसे कृत्य का कोई स्थान नहीं है। इसलिए आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। मैं राजपुरोहित समाज के सभी उन महान पूज्य संतों से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे कृत्य पर आप संज्ञान लें, और समाज के आगेवान गणमान्य नागरिकों से भी निवेदन करता हूं कि आप भी ऐसे कृत्य पर संज्ञान लें, ताकि आने वाले समय में कोई भी सभ्य समाज के साथ कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि बोलने से पहले 1000 बार सोचें। एक बार पुनः आप सभी का